सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा मुद्दा ये है कि क्या पुलिस बल को बल प्रयोग का अधिकार है या नहीं। क्योंकि पुलिस बल लगा हुआ है तो बेचारा जिसमें बल है वो बल प्रयोग करे या ना करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी संभल वाली जो घटना हुई उसमें 5 लोग मारे गए। अब उसमें कई थ्योरीज हैं कि जो बोर इस्तेमाल किया गया वो पुलिस इस्तेमाल उस अस्त्र का बोर इस्तेमाल ही नहीं करती। ठीक है। अब क्या है कि दूसरी बात ये कि वहाँ की नेताओं में भी पठान और दूसरी बिरादरी का नेता जो है उनके आपसी स्वार्थ भी हैं, जिसके कारण उन लोगों ने आपस में ही निपटाया है। अब ये दो थ्योरीज हैं। इधर नेता लोग नाच कूद रहे हैं और जो वोट बैंक वाले हैं वो ज़्यादा नाच रहे हैं। उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, सांप्रदायिकता के आधार पे मुस्लिम वोट बैंक है। तो वो कह रहे हैं कि भी गोली क्यों चला दी, और गोली चलाई है या नहीं चलाई है इसके लिए जांच हो रही है ना, किसने चलाई है। अब जांच हो रही है। एक बात ये भी है, ये तो बात तय है कि वे पुलिस वाले खुद घायल हुए, उन पर पत्थरबाजी की गई है, यहाँ तक कि गोलीबारी भी हुई है। ऐसी बातें समाचारों में आई है। तो जो पुलिस बल है क्या वो बल प्रयोग करे ही ना। मैं तो ये कह रहा हूँ यदि मान लीजिए पुलिस की गोली से कोई मर भी गया और वो पुलिस के साथ धींगा मस्ती कर रहा है और बल वो प्रयोग कर रहा है और पुलिस जो है बैठी मुंह देखती रहे और अपना बलिदान दे दे, क्या पुलिस बल इसलिए होता है? क्या उसको इतना ज़्यादा डिमोरलाइज करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कि वो वाजिब तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा पुलिस बल जो है बिना हिसाब किताब के ही बल प्रयोग करे, नपातुल्ला जितनी ज़रूरत है, कोई लाठी चार्ज करना है, आंसू गैस करनी है, गोली मारनी है, पैर में मारनी है कि बहुत ज़्यादा कहाँ मारनी है, इसके भी मानदंड पुलिस ने बनाए हुए हैं। परंतु मेरे ख्याल से ये जो पॉलिटिशियन हैं ये अपने वोट बैंक जो लंबा कुर्ता छोटा पजामा आमतौर पे पहनते हैं उनको राजी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मेरे ख्याल से इन वोट बैंक के दीवानों का इलाज ज़रूरी है। इनकी जब ठुकाई हो तो पुलिस बल को खड़े रहना चाहिए कि हम यदि अब आपकी पिटाई करने वाले के साथ कुछ करेंगे तो फिर आपकी दूसरी पार्टी वाले शोर मचाएंगे। डेमोक्रेसी है भाई, क्यों नहीं मचाएंगे। और यहाँ कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी मुलायम सिंह जी ने और बाद में बड़े गौरवान्वित फील कर रहे थे, बड़े वोट पक्के हो गए, बड़े वोट कमा लिए। खून के बदले में वोट कमाते हो, जरा जरा बात पे वोट बैंक ले आते हो। ये पॉलिटिशियंस को शर्म आनी चाहिए कि वो लोग व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, प्रशासन और पुलिस को ठीक से काम नहीं करने देते, पोस्टिंग से लेकर के दैनिक व्यवहार में ही उनको प्रभावित करते हैं, अन्याय और अत्याचार करवाते हैं। सभी नहीं, सभी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन ये करते हैं। पॉलिटिक्स में आते ही 2-3 बातों के लिए है। एक तो क्योंकि काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार है, इसी की संतुष्टि के लिए सब कुछ चाहिए। कभी काम भाव पूरा कर लो, कभी दाम भाव पूरा कर लो और कभी अहंकार भाव संतुष्ट कर लो कि मैं लाट साहब हूँ, हुकूमत करने के लिए हो तुम इस समाज के ऊपर, या समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए हो, तुम सेवक हो या मालिक हो। ये इन पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए। इस देश की जनता ये समझा नहीं पाती है, जबकि ये दायित्व उनका है कि इन पॉलिटिशियंस को ये समझाए कि तुम्हारी कैटेगरी सेवक की है, मालिक की नहीं है। इसका कारण है हमारे में जागरूकता का अभाव। जनता को बोलना चाहिए, यदि पुलिस ने ठीक काम किया है तो पुलिस का समर्थन भी करे, उसका हौसला भी बढ़ाए।
गलत किया है तो निंदा भी करे। ये प्रशंसा और निंदा तो साथ साथ चलती है, लेकिन हमारा अपना दायित्व है, जनता को जागरूक होना चाहिए। वोट बैंक की बात तो मेरे को बहुत ही खराब लगती है। ऐसा लगता है जब कोई भेड़ों की बात हो रही है, जो अच्छे बुरे का विचार तक नहीं करते, जिनके अंदर बुद्धिहीनता है, पशुता है। मेरे आदमी ने कर दिया, मेरे राजनेता ने कर दिया, ठीक है, मेरे वोट बैंक ने कर दिया, वोट ठीक है। इसकी मुंडियां इतनी ज़्यादा, इसकी खोपड़ी इतनी ज़्यादा है, इस बात से खोपड़ियों का हिसाब लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। इस तरह के राजनेताओं को, जो इंसानियत से गिरे हुए हों, जो इंसानियत से गिरे हुए हों। सब राजनेता नहीं, कुछ सेवक भी हुआ करते थे जो आज़ादी के बाद हुए हैं, लेकिन आजकल तो ये खुद ही बहुत ही अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हैं। राजनेताओं को सेवक बनना चाहिए और जनता को उन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट दो कि वो सेवक की श्रेणी में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे और आप लोग भी मेरा साथ देते रहें। मैं इन्हीं कामों के लिए आजकल फ्री हूँ, तो मैं बोलता रहूँगा, कोई सुने या ना सुने। धन्यवाद।